नमस्कार। अच्छा, जब हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? मेरे ख्याल से तो किले, रेगिस्तान, रंग बिरंगी पगड़ियां यही सब है ना। हाँ, बिल्कुल। रजवाड़ों की वो शानदार कहानियां। पर आज हम ना इस तस्वीर के कुछ और गहरे रंगों को देखने वाले हैं। जी। ये कहानी उन संतों की है जिन्होंने महलों से दूर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। और ये सिर्फ भजन कीर्तन करने वाले संत नहीं थे, है ना। बिल्कुल नहीं। ये अपने समय के एक तरह से क्रांतिकारी थे। इन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच और जो धार्मिक आडंबर थे उन पर ऐसी चोट की जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। तो भक्ति आंदोलन की लहर जब राजस्थान पहुंची तो उसने यहाँ एक अनोखा ही रूप ले लिया। सही कहा। तो आज हम राजस्थान के कुछ ऐसे ही प्रमुख आध्यात्मिक गुरुओं और उनके दर्शन की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। हाँ, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन संतों ने समाज को एक नई दिशा दी। बिल्कुल, चलिए इस सफर पे निकलते हैं। तो शुरुआत करते हैं दादू दयाल से। उन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। हाँ, और ये कबीर का खिताब मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सही। इसका सीधा मतलब है कि उनकी सोच और उनकी हिम्मत वो कबीर जैसी ही बेबाक और क्रांतिकारी रही होगी। बिल्कुल, कबीर की तरह वो भी निर्गुण भक्ति के उपासक थे। इसका सीधा सा मतलब है कि वो ईश्वर को किसी मूर्ति या तस्वीर में नहीं देखते थे। मतलब हर इंसान के अंदर एक निराकार शक्ति के रूप में। जी, उन्होंने साफ साफ कहा कि ईश्वर को पाने के लिए किसी मंदिर, मस्जिद या किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं है, बस एक साफ मन चाहिए। जन्मे तो वो अहमदाबाद में थे, पर उन्होंने अपनी कर्मभूमि राजस्थान को ही चुना। हाँ, राजस्थान ही उन्हें रास आया। लेकिन उनका प्रभाव सिर्फ आम लोगों तक ही नहीं था। मैंने पढ़ा है कि उनकी मुलाकात मुगल सम्राट अकबर से भी हुई थी। ये कैसे हुआ? ये उस दौर की एक कह सकते हैं असाधारण घटना थी। हाँ, एक आम संत और उस समय का सबसे शक्तिशाली बादशाह आमने सामने। अकबर जो हमेशा नए विचारों को जानने के लिए उत्सुक रहता था, उसने दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी बुलवाया। अच्छा, फतेहपुर सीकरी में? जी, और कहते हैं कि दोनों के बीच लगभग 40 दिनों तक अध्यात्म और दर्शन पर चर्चा हुई। अब सोचिए, एक संत जिसके पास कोई सेना या सत्ता नहीं, वो बादशाह की आंखों में आंखें डालकर सत्य की बात कर रहा है। ये तो दादू दयाल के आत्मबल और उनके ज्ञान के असर को दिखाता है। बिल्कुल। उनकी शिक्षाएं दादूवानी नाम के ग्रंथ में मिलती हैं, पर उनकी एक प्रथा के बारे में सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया था। कहते हैं कि दादूपंथी अपने प्रियजनों के शवों का अंतिम संस्कार नहीं करते। हाँ, ये उनकी सबसे अलग और गहरी सोच को दिखाता है। ऐसा क्यों? उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी ये जो शरीर है, ये किसी के काम आना चाहिए। इसलिए वो पार्थिव शरीर को जानवरों और पक्षियों के भोजन के लिए खुले में छोड़ देते हैं। ओहो। इसके पीछे का दर्शन ये है कि हमारा शरीर प्रकृति से बना है और अंत में उसे प्रकृति को ही लौटा देना चाहिए, ताकि ये जीवन का चक्र चलता रहे। ये तो आज के ऑर्गन डोनेशन जैसी सोच का एक आध्यात्मिक रूप लग रहा है। एक तरह से कह सकते हैं। और इनके शिष्यों की परंपरा भी काफी दिलचस्प है। एक शिष्य थे रज्जब जी। हाँ, उनकी कहानी तो बहुत मशहूर है। रज्जब जी की कहानी तो भक्ति और समर्पण की मिसाल है। वो अपनी शादी करने के लिए बारात लेकर जा रहे थे। सिर पर सेहरा सजा हुआ था। जी। रास्ते में उन्होंने दादू दयाल के कुछ उपदेश सुने और उन पर ऐसा असर हुआ कि उन्होंने वहीं घोड़ी से उतरकर शादी का विचार ही त्याग दिया। सच में? बारात के बीच में से? हाँ, और दादू दयाल के शिष्य बन गए। और सबसे अनोखी बात यह है कि वो जीवन भर उसी दूल्हे के लिबास में रहे। कमाल है। उनका कहना था कि जब मन ईश्वर का दूल्हा बन ही गया तो फिर दुनियावी दूल्हा बनने की क्या जरूरत है। वाह, मतलब एक पल में जिंदगी का इतना बड़ा फैसला। भक्ति की ऐसी दीवानगी शायद ही कहीं और देखने को मिले। सही बात है। दादू दयाल ने तो सामाजिक आडंबरों को चुनौती दी। तो वहीं राजस्थान में एक और संत हुए जिन्होंने प्रकृति को ही अपनी पूजा का केंद्र बना दिया। आप जाम्भोजी की बात कर रहे हैं? जी, हम बात कर रहे हैं जाम्भोजी की। जाम्भोजी को तो आज के समय का सबसे बड़ा पर्यावरणविद कहा जा सकता है। अच्छा। हाँ, नागौर के एक राजपूत परिवार में जन्मे, लेकिन उन्होंने जो नियम बनाए वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। बिश्नोई, इसका नाम कैसे पड़ा? बिश्नोई नाम बना है 20 और 9 से, यानी 29 नियम। अच्छा, 29 नियम। और ये 29 नियम किसी पूजा पाठ के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक शैली,
एक कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में है। और इन नियमों का केंद्र बिंदु है प्रकृति और जीवों की रक्षा, है ना? बिल्कुल। उनका एक उपदेश तो रोंगटे खड़े कर देता है, सिर सांटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अगर सिर कटाकर भी एक पेड़ बचता है तो भी ये एक सस्ता सौदा है। ओह, ये तो कमाल की बात है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति 500 साल पहले पर्यावरण के लिए इतना बड़ा त्याग करने की बात कर रहा है। उनके लिए पेड़ पौधे और जानवर सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं थे, वो परिवार के सदस्य जैसे थे। हाँ बिल्कुल। इसीलिए तो बिश्नोई समाज आज भी पेड़ों और जानवरों, खासकर हिरणों की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देता है। आज जब हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो लगता है जाम्बू का दर्शन ही इसका एकमात्र हल है। उनकी दूरदर्शिता वाकई कमाल की थी। उन्होंने समराथल धोरा नाम की जगह पर उपदेश दिए और बीकानेर के मुकाम में समाधि ली, जो आज बिश्नोई समाज के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। उनका संदेश साफ था, अगर आप प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। जी। अच्छा, अगर जाम्बूजी की भक्ति प्रकृति के प्रति समर्पण में दिखती है तो कुछ संतों की भक्ति में अलौकिक चमत्कार भी नजर आते हैं, जैसे कि जसनाथ जी। हाँ, जसनाथ जी। और उनसे जुड़ा है विश्व प्रसिद्ध अग्नि नृत्य। की उम्र में उन्होंने जीवित समाधि ले ली, जो अपने आप में एक असाधारण बात है। 24 साल की उम्र में। जी। और उनके अनुयायी, जिन्हें जसनाथी कहा जाता है, वो धधकते अंगारों पर नाचते हैं। इसे ही अग्नि नृत्य कहते हैं। धधकते अंगारों पर नाचना, यस। ये कैसे मुमकिन है? सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। देखने वालों के लिए तो एक चमत्कार ही है, लेकिन जसनाथी अनुयायियों के लिए ये गहरी आस्था और ध्यान की एक अवस्था है। अच्छा। वो फतह फतह यानी विजय विजय का उद्घोष करते हुए अंगारों के ढेर पर ऐसे चलते हैं जैसे वो फूलों पर चल रहे हों। पर उन्हें जलन महसूस नहीं होती? कहते हैं कि उनकी आस्था इतनी प्रबल होती है कि आग उन्हें जला नहीं पाती। ये कोई जादू नहीं, बल्कि मन पर नियंत्रण और ईश्वर में अटूट विश्वास का प्रतीक है। अविश्वसनीय। मतलब आस्था इंसानी क्षमताओं को कहाँ तक ले जा सकती है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। सही कहा। चमत्कारों की बात हो रही है तो चरणदास जी का जिक्र तो करना ही होगा। जी बिल्कुल। इनकी शक्ति आग पर चलने की नहीं, बल्कि भविष्य देखने की थी। चरणदास जी बहुत ही दिलचस्प संत थे। जन्मे तो अलवर में, लेकिन अपनी मुख्य गद्दी उन्होंने दिल्ली में स्थापित की। और जैसा आपने कहा, वो अपनी भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते थे। जी। और सबसे प्रसिद्ध भविष्यवाणी उन्होंने ईरान के शासक नादिर शाह के भारत पर आक्रमण को लेकर की थी। अच्छा। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने पहले ही बता दिया था कि उत्तर से एक हमलावर आएगा और दिल्ली में भारी तबाही मचाएगा। और उनकी भविष्यवाणी शब्दशः सच हुई। पर मेरा सवाल ये है कि एक संत का राजनीति और युद्ध जैसी चीजों में इस तरह का दखल, ये उस समय आम बात तो नहीं रही होगी? बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। यही बात चरणदास जी को बाकी संतों से अलग करती है। एक संत द्वारा इतनी सटीक भू राजनीतिक भविष्यवाणी करना बहुत दुर्लभ था। तो जब उनकी भविष्यवाणी सच हुई होगी तब तो उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया होगा। कई गुना बढ़ गया। आम जनता से लेकर शासकों तक सब पर उनकी बात को एक तरह से दैवीय संदेश माना जाने लगा। और उनकी शिक्षाओं में भी एक खास बात थी, है ना? वो सगुण और निर्गुण दोनों तरह की भक्ति को मानते थे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा हमने बात की, निर्गुण यानी ईश्वर का कोई रूप नहीं है, और सगुण भक्ति में ईश्वर को एक रूप में पूजा जाता है, जैसे कृष्ण या राम। जी। चरणदास जी ने इन दोनों के बीच एक पुल बनाया। उन्होंने कहा कि ईश्वर निराकार भी है और भक्तों के लिए साकार रूप भी लेता है। आप जिस भी रूप में उसे भजें, भक्ति सच्ची होनी चाहिए। मतलब उन्होंने भक्ति को और ज्यादा समावेशी बनाने का प्रयास किया। बिल्कुल। हमने अब तक जिन संतों की बात की वो या तो जन्म से आध्यात्मिक थे या फिर उनकी ख्याति चमत्कारों से जुड़ी थी, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जो दिखाती हैं कि संत बना भी जा सकता है, चाहे आपका अतीत कैसा भी क्यों ना हो। आप संत हरिदास जी की बात कर रहे हैं ना? जी। उनका असली नाम हरि सिंह सांखला था और वो संत बनने से पहले एक डाकू थे। जी, वो लूटपाट किया करते थे। एक डाकू से संत बनने का सफर, ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। ऐसा क्या हुआ कि उनका जीवन पूरी तरह बदल गया? कहते हैं कि एक बार उन्हें किसी महात्मा के उपदेश सुनने का मौका मिला और उनके मन पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने लूटपाट का रास्ता छोड़कर भक्ति का मार्ग अपना लिया। बाद में उन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। ये कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इंसान कभी भी बदल सकता है। हाँ, भक्ति आंदोलन की यही खूबसूरती थी
कि उसने किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। सही। ये तो हुई सामाजिक छवि बदलने की बात, लेकिन एक और संत थे, लालदास जी, जिन्होंने तो धर्म की दीवारें ही गिरा दी। वो मेव जाति के एक मुस्लिम थे। जी, और ये बात उन्हें बहुत खास बनाती है। लालदास जी अलवर के मेवात क्षेत्र से थे, जो हमेशा से हिंदू मुस्लिम संस्कृति का संगम रहा है। तो मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने तिजारा के संत गद्दन चिश्ती से दीक्षा ली, और उनकी शिक्षाओं में हिंदू और इस्लामी दोनों दर्शनों का सार मिलता है। वाह। वो मेवात क्षेत्र में हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए बराबर पूजनीय हैं। ये दिखाता है कि उस दौर में समाज कितना खुला हुआ था। जी धर्म टकराव का नहीं बल्कि व्यक्तिगत आस्था का विषय था। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुए बड़े संप्रदायों की बात। जी लेकिन राजस्थान की असली आध्यात्मिक आत्मा तो मुझे लगता है इसके स्थानीय संतों और पीरों में बसती है। बिल्कुल, ऐसी ही एक अनूठी परंपरा संत मावजी से जुड़ी है, जिन्हें दक्षिणी राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में कृष्ण का अवतार माना जाता है। उन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, है ना? जी हाँ, और उनकी लिखी हुई बातें, जिन्हें चोपड़ा कहते हैं, उनके बारे में एक बहुत ही रहस्यमयी बात है। क्या? संत मावजी की भविष्यवाणियां और उपदेश चोपड़ा नामक ग्रंथों में लिखे हैं, लेकिन ये चोपड़े हर किसी को हर समय देखने को नहीं मिलते। तो फिर? इन्हें साल में सिर्फ एक दिन, दिवाली के मौके पर ही बाहर निकाला जाता है, और केवल उनके अनुयायी ही इनके दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, इस परंपरा ने आज भी उन शिक्षाओं के आसपास एक पवित्रता और रहस्य बनाए रखा है। जी और इसी मिलजुली संस्कृति का एक और बेमिसाल उदाहरण है झुंझुनू के नरहड़ के पीर। हजरत शक्करबार पीर, जिन्हें नरहड़ के पीर के नाम से जाना जाता है, वो सांप्रदायिक सौहार्द की जीती जागती मिसाल है। उनकी दरगाह के बारे में क्या खास है? दो बातें उन्हें सबसे अलग बनाती हैं। पहली, ये मान्यता है कि यहाँ मानसिक रूप से परेशान लोगों को सुकून मिलता है, और दूसरी, जो सबसे अद्भुत है, वो ये है कि उनका सालाना उर्स यानी मेला कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है। क्या कह रहे हैं? जन्माष्टमी के दिन एक पीर का उर्स? जी इससे खूबसूरत कौमी एकता की मिसाल क्या हो सकती है? एक तरफ कृष्ण का जन्मोत्सव और उसी दिन एक सूफी पीर की याद में मेला। यही तो राजस्थान की आत्मा है। यहाँ भक्ति और इबादत की धाराएं अक्सर एक होकर बहती हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है क्या? कि राजस्थान की धरती सिर्फ किलों और रजवाड़ों की कहानियां नहीं कहती, बल्कि यहाँ की हवा में दादू का अद्वैत, जाम्बोजी का प्रकृति प्रेम और नरहड़ के पीर की इंसानियत घुली हुई है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे इन संतों ने अपने अपने तरीके से समाज को एक नई दिशा दी। किसी ने निराकार ब्रह्म की बात की, किसी ने पर्यावरण को ईश्वर बताया, किसी ने अपनी अलौकिक शक्तियों से लोगों को रास्ता दिखाया, तो किसी ने धर्म की सीमाओं को ही मिटा दिया।